Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 16 मई 2022 को फुल मून है और लूनर एक्लिप्स भी है और ये फुल मून स्कॉर्पियो में होने जा रहा है। लूनर एक्लिप्स भी हम स्कॉर्पियो में विटनेस करने वाले हैं। स्कॉर्पियो हमारे फियर्स, हमारी एंजाइटी, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं इस फुल मून का, इस लूनर एक्लिप्स का, चंद्र ग्रहण का क्या असर आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सी दैट। फॉर पाइल सिलेक्शन यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपको सिर्फ अपने नाम के अकॉर्डिंग इस पाइल की सिलेक्शन को करना है। पाइल नंबर 1 में ACEFHJLMPQSTU एंड पाइल नंबर 2 में BDGIKNORVWXYZ। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये फुल मून, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी दैट। पहला कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज द ग्रीन मैन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द ओक किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है एंड द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। एक यहाँ पर मैं द लेडी एंड द लॉर्ड पर एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगी, दैट इज किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके 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 ओके। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये जो फुल मून और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पर है और स्कॉर्पियो में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इमोशंस में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ठीक है। ये फुल मून की एनर्जी, ये चंद्र ग्रहण की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। आपकी लाइफ में पहले कैसी चीजें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, अब उन सारी चीजों के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है। उन चीजों को लेकर आप इमोशनल भी होंगे, ईश्वर के साथ आपके कुछ सवाल भी होंगे, लेकिन इस बार ईश्वर से आपको उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इस फुल मून से, इस चंद्र ग्रहण से आपकी लाइफ के अंदर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कार्ड्स पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। फाइनेंशियली एक संपन्नता की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन महसूस नहीं होगी। अगर कोई भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपको काफी लंबे टाइम से रही है तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। जिंदगी के अंदर अबंडेंस आ रही है, एक नई शुरुआत करने का मौका आपको मिलने वाला है। आप इस अबंडेंस के लिए तड़प रहे थे। आपकी लाइफ में पिछले 2 महीने से शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि अचानक से एक एनर्जी का बर्स्ट होता था और आपकी इंस्टेबिलिटी चली गई थी। आप बहुत फियर में रहे हैं, एंशियस होकर रहे हैं, डर डर कर आप आगे बढ़ रहे थे। बट अब आपकी डायरेक्शन चेंज होगी और आप बहुत ही पैशन से अपने अबंडेंस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी वजह से आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में मोशन होगा। जिंदगी जहां पर आपको 2 मंथ से अटकी हुई महसूस हो रही थी, ये जो स्टेगनेंट पोजीशन थी
वो स्टेगनेंट पोजीशन आपको आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आई थी, और आपने, जिन्होंने सीखा है, आपको आपकी अगली जर्नी बहुत आसान लगेगी, और जिन्होंने कंप्लीटली नहीं सीखा है तो वक्त वक्त पर ईश्वर आपको ऐसी चुनौतियां देंगे जिससे कि आप बची हुई चीजें भी सीख लेंगे। लेकिन अब ये स्टेगनेंट पोजीशन खत्म होने वाली है, और इसके ऊपर भी मैं एक कार्ड जरूर लेना चाहूंगी कि ये स्टेगनेंट पोजीशन किस तरह से खत्म होने वाली है। देख लेते हैं। ओके, एक्चुअली जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे थे वो सिचुएशन आपको इमोशनल कंटेंटमेंट से दूर लेकर जा रहे थे। आपके पास जो चीजें हैं आप उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बल्कि आप उन चीजों की ओर भाग रहे थे जो चीजें आपके पास नहीं है। और ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो शिवरात्रि से टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा था, जब आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और अगर और प्रिसाइजली आपको बताऊं तो इट वॉज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 16th ऑफ February, जब आपको एक स्टेगनेंट, एक जाल अपने अराउंड बुनता हुआ नजर आया। आपको ऐसा लगा कि कोई बुन रहा है आपके अराउंड एक जाल और आप उसमें फंसते जा रहे हैं, और वो सिचुएशन यहां पर खत्म होने वाली है। ओके, सो यहां पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। अब यूनिवर्सल फोर्सेस आपकी मदद करेंगी और आपको हर दिशा से सपोर्ट मिलने वाली है। वेदर इट्स योर इमोशंस, वेदर इट्स योर फाइनेंसेस, आपको हर एक जगह से सपोर्ट मिलेगी और आपके इमोशंस की कदर की जाएगी। आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा जिसकी चाहत आपको बहुत लंबे टाइम से थी। आप इस प्रपोजल के ड्रीम्स देखा करते थे, अब आपके वो सपने साकार होने वाले हैं। और ये जो इल्यूजन की एनर्जीज हैं, जहां पर आप अपने आप को थका हुआ, आप अपने आप को बंधा हुआ, अपने आप को किसी के सामने झुका हुआ महसूस कर रहे थे, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और उस एनर्जी के लिए आप कुछ कदम उठाएंगे जिसकी वजह से बहुत मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करते हुए आप कुछ ऐसे फर्म डिसीजंस बना लेंगे जो डिसीजंस आपके आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं। सो अब किसी और की एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, किसी और की एनर्जी आपको दुखी नहीं करेगी। इस तरीके की एनर्जी में अब आप एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पर द सन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन का जो भी अंधकार है वो छटने जा रहा है। आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में से अंधकार बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप एक ऐसे टाइम फ्रेम में एंटर करने जा रहे हैं जहां पर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और बहुत मुश्किल से ये खुशियां मिल रही हैं। पिछले 2 महीने आपने बहुत ही सफोकेशन में गुजारे हैं, और अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अब तो 3 ही होने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको सफोकेशन रही है। सो अब यहां पर एक्लिप्स भी है, तो मूनोलॉजी से जान लेते हैं कि आप की लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये लूनर एक्लिप्स, ये फुल मून 16th वाला। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड, फुल मून इन लियो, फुल मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ओके, फुल मून इन लिब्रा, गिबियस मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्डिनल मून का कार्ड है। वाव वाव वाव। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल कुछ सजेशंस भी हैं, कुछ एनर्जी की जो खूबसूरती है वो इतनी ज्यादा है कि आई एम अमेज्ड टू सी दिस। देखिए, आपने एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया, तब आपके अंदर ईगो नहीं आया लेकिन गुस्सा था। अब चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, अब चीजें आपकी फेवर में होंगी। सो इसलिए किसी को नीचा दिखाने की आपको कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फुल मून इन लियो का कार्ड है, अदरवाइज फिर एनर्जी में डिप आप एक्सपीरियंस करेंगे। अपने आप को किसी से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो अपने जीवन में
प्राइड को जगह नहीं देनी है, ईगो को जगह नहीं देनी है। अब वो वक्त आ गया है जब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। जो आप बहुत टाइम से दुनिया के सामने लाना चाहते थे कि आपका अस्तित्व क्या है, वो अब आप दुनिया को दिखा पाएंगे। फुल मून इन एक्वेरियस, आप देखिए एनर्जी कितनी खूबसूरत है। फुल मून मीन्स ब्राइट मून, फुल मून अगेन इन एक्वेरियस, पूरा मून है। और यहां पर न्यू मून मतलब नो मून इन स्कॉर्पियो। इसका मतलब आप अपने फियर्स को बाहर निकाल दीजिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स को आपको ओवरकम करना है। जैसे ही आप अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे, और इसकी गाइडेंस आपको मिलती जाएगी, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशंस आपके लिए सही हो रही हैं, आपके लिए अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप अपने जिंदगी में अपने आप के साथ न्याय होता हुआ देखेंगे। फुल मून इन लिब्रा, बैलेंस, अगेन अ फुल मून, कंप्लीट एनर्जी आपके लिए। आपकी लाइफ के अंदर किसी ने आपके साथ गलत किया है, या आपने अपनी लाइफ में जस्टिस को बहुत टाइम से वेट किया है जस्टिस के लिए, तो अब जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है और अब आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत लंबे टाइम की प्रॉब्लम है। आपको लगता था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो वक्त आ रहा है जहां पर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। अगर आपके कुछ ऐसे गोल्स रहे हैं जिन पर आपने बहुत लंबे टाइम से काम किया है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 years से काम किया है, अब वो गोल्स अब आप अचीव कर पाएंगे। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है और आप उस कमिटमेंट में पास हो गए हैं। ईश्वर ने आपके विश्वास का टेस्ट लिया है। ये जो टाइम आया था, ये एक टेस्टिंग टाइम था, और जिन लोगों ने अपने रास्ते को अचानक से स्पिरिचुअलिटी की ओर बदला है, इन 3 महीनों में आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो चुकी है और आप उसमें पास हो गए हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल थे, लेकिन ईश्वर के साथ बिताने वाला जो वक्त था आप लोगों ने कुछ कम कर दिया था। तो इन 3 महीनों में आपके कुछ हालात ऐसे बने होंगे जहां पर आपको फोर्स किया गया होगा कि अब आप पाठ पूजा करें। अब आप जिस भी तरीके से ईश्वर को याद करते हैं, आप उस तरीके से ईश्वर को याद करें। ठीक है। सो यहां पर बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है और अब आपको बोल्ड बनना है और अपने जीवन का फर्स्ट मूव लेना है। आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए पहला मूव खुद ब खुद लेना है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। जितने ज्यादा बोल्डली होकर आप सिचुएशन को फेस करेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करना। ओके। सो ये लूनर एक्लिप्स आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। इस नए ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाइए। एंड नाउ लेट्स सी विद दिस डे। Let's see with this day. ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के चेंजेस आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। The next card is deceit का कार्ड है। The next card is women holding a heart का कार्ड है। The next card is door to personal healing and happiness का कार्ड है। door to romance का कार्ड है। So अभी आपके साथ क्या हो रहा था और अब क्या होने वाला है, दोनों चीजें निकल कर आई हैं। अभी जो ये 2-3 महीनों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें किसी पर्सन ने आपके ऊपर नजरें बना रखी थी। कोई पर्सन आपको चीट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था। कोई पर्सन आपको हराने की कोशिश कर रहा था। कोई पर्सन लगातार आपकी एनर्जी में टैप इन कर रहा था ताकि आपको नुकसान पहुंचा पाए। उस पर्सन ने आपको एंजाइटी दी है, आपको टेंशन दी है, लेकिन उसी पर्सन की वजह से आपने चीजों को एक अलग लेवल पर देखा है
और आपने अपना कनेक्शन ईश्वर से गहरा किया। ये ईश्वर का एक अलार्म था आपके लिए। आपने शायद वो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था ईश्वर से, जो आपको नहीं करना चाहिए था। इस वजह से इस पर्सन को आपकी जिंदगी में एक तूफान बनाकर भेजा गया। ठीक है, आपके जीवन में ये जो तूफान चल रहा है वो थमने वाला है। इस फुल मून से, इस लूनर इक्लिप्स से ये जो तूफान आया है वो थमने वाला है। जो इतना बड़ा तूफान आपके जीवन में चल रहा था वो थमने वाला है, और आपको आपके इमोशंस जीने का मौका अब दोबारा से मिलने वाला है। आपके इमोशंस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। आप अपने दिल को खोल दीजिए, आप अपनी जिंदगी को अपने दिल के अकॉर्डिंग जी पाएंगे, क्योंकि अब दरवाजे आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए खुल रहे हैं। अब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज में जाएंगे। जो वक्त आप बहुत लंबे टाइम से देखना चाहते थे, अब आप उस वक्त को एंजॉय कर पाएंगे। रेनबो की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव देखेंगे, और आप एक बहुत ही लविंग टाइम आने वाले कल में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने अपने दिल को जकड़ कर रखा हुआ था, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि आप अपने दिल की बात सुनकर काम कर सकें या फिर अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकें। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आप अपने दिल की बात को सुन पाएंगे। जो आपका दिल कहेगा वैसे आप एंजॉय कर पाएंगे। सो ये फुल मून, ये लूनर इक्लिप्स आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपको ये टेस्टिंग टाइम इसलिए भी दिया गया क्योंकि इवन डिवाइन की तरफ इंक्लाइन होने के बावजूद आपके अंदर कुछ डर थे, और अब आप उन डर को ओवरकम कर पाए होंगे। तो ये एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर अभी भी कुछ डर है तो ये एनर्जीज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट होकर मिलेंगी। सो वर्क थ्रू योर फियर्स, ये सबसे बड़ी एनर्जी है आपके लिए। अपने डर से बाहर निकलिए फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जो ये 16 मई को फुल मून है और लूनर इक्लिप्स है। ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, लेट्स सी दैट। सबसे पहली बात तो मैं एनर्जीज को जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। एनर्जी में इंक्रीज होता हुआ आपके नजर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द होली किंग का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस फुल मून पर
आपकी लाइफ के अंदर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और जो आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो वो चीजें आपके सामने आएंगी। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अब आप डिले नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी फील्ड में ये थर्ड पार्टी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, बिजनेस है, या आपकी सेल्फ ग्रोथ है, अगर किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपको महसूस हो रही है अपनी जिंदगी में, तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे ही ये फुल मून बीतेगा, आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज आपके इमोशन से कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहेंगे। आप अंदर से चीजों को हमेशा जब भी एनालाइज करेंगे तो इमोशंस के स्तर पर आप एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर हर एक चीज के साथ इमोशंस जुड़ेंगे, मींस आप हर किसी के साथ कनेक्ट अपने इमोशंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं जगह पर आपको कंटेंटमेंट भी मिलेगी और किसी किसी स्फेयर में आपको उतना हर्ट भी महसूस होगा। इस फुल मून के बाद बिकॉज आपके अंदर तो पैशन इग्नाइट हो जाएगा कि चीजों को बहुत स्पीड से करना है, चीजों को अब करके ही हटना है, लेकिन उतनी स्पीड पर चीजें चलेंगी नहीं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बर्डन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ईश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबा दिया है। आपको नींद नहीं आएगी, आपके जो लाइफस्टाइल पैटर्न है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे और आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके नेचर में ये बदलाव आया है कि आप सिर्फ अब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आप दूसरों के बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। कनेक्शन आप दूसरों के साथ इमोशनली भी रखेंगे, लेकिन जब प्रायोरिटीज की बात आएगी तो आप वो करेंगे जो आपके लिए सही होगा। आप इस तरह से अब अपने आप को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर यहाँ पर आपका होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसेस की टर्म्स में, ग्रोथ की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 90% आपको एटलीस्ट स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर का माहौल अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली का माहौल अच्छा होने वाला है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में जिस भी स्फेयर में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। आप एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। आपको ऐसा लगेगा आप अगर ईस्ट में जाते हैं तो चीजें वेस्ट से आती हैं, मतलब आपकी डायरेक्शन और काल की डायरेक्शन डिफरेंट है, आप ये महसूस कर पाएंगे, ठीक है। जो टाइम चल रहा है आपके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, आप इस चीज को महसूस करेंगे। सो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटनमेंट जब ईश्वर हमें देते हैं तो ऐसी ही परिस्थितियों से हमें निकालते हैं। हमें उन सभी परिस्थितियों को फेस करना होता है और उसके बाद ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमें एनलाइटनमेंट भी मिल जाए और हमें चैलेंजेस का सामना भी ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। आप शायद अपने जीवन में डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे थे, लेकिन डिवाइन ने अब आपके लिए वो टाइम डिसाइड किया है जब आप अपनी हेल्प खुद करेंगे, ठीक है। जब आपको ये एनलाइटनमेंट एक ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन होने वाली है, ठीक है। सो तैयार हो जाइए इस कंपल्शन के लिए। एंड मोर ओवर यहाँ पर मैं एक जस्टिफिकेशन, मतलब एक क्लैरिफिकेशन का कार्ड लूंगी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किस तरह से वर्स्ट होगी। ओके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके इमोशन से रिलेटेड सिचुएशन है और आप इमोशनली बहुत ज्यादा रुइन होंगे। मींस रिलेशनशिप में है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इसमें सेल्फिश बिहेव आप किस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैं देखना चाहूंगी। ओके, आप अब पैशनेट होंगे। जो मैं आपको बता रही हूं वो पैशन आपके अंदर आएगा। अब लोग आपको समझाएंगे दैट लीव दैट रिलेशनशिप, मूव ऑन कर जाइए, आपको वो रिलेशनशिप कभी नहीं मिल सकता है। अब आपके अंदर एक जज्बा जागेगा और प्रैक्टिकली
आप अपने इस रिलेशनशिप को क्लेम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हर एक चीज करने का मौका आपको मिलेगा। अब अगर आप एनलाइटेंड उस लेवल पर हो जाएंगे कि जहां पर आपको ये लगे कि ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल भी होंगे। ओके, सो यहाँ पर जो चेंजेस फॉर पाइल नंबर 2, जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, एक डिप आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, लेकिन साथ में ईश्वर आपको पैशन भी गिफ्ट कर रहे हैं। जो पैशन इतने टाइम से आपके अंदर आ नहीं रहा था, वो पैशन भी आने वाला है। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स, लेट्स सी, न्यूमरोलॉजी से भी देख लेते हैं, लूनर इक्लिप्स भी है। सो कम्युनिकेशन इज द की। ओके, न्यू मून इन जेमिनी, न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून, full moon in Virgo, waning moon, new moon in Aquarius, and new moon in Aries. आपको एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगी और दिखाना भी चाहूंगी। बेसिकली जो मैंने पाइल 1 की रीडिंग की है ना, उस रीडिंग को निकालकर एक बार जरूर देखिएगा। वहां पर जितने भी कार्ड्स निकल कर आए, एक आधे कार्ड को छोड़कर, वो सभी के सभी कार्ड्स, जैसे यहां पर फुल मून आया है ना, वहां पर सभी कार्ड्स फुल मून के थे और न्यू मून का कार्ड एक ही था। जैसे कि यहां पर एक ही फुल मून का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अब एक नई शुरुआत होगी और इस नए पैटर्न को आपको समझना होगा। एक नई शुरुआत आपको करनी है। इस फुल मून से आपको एक नई शुरुआत करनी है। इस अंधकार पे काम करना आपको शुरू करना है। आपने अपने जीवन में इस अंधकार को स्वीकार कर लिया है। आपको इस अंधकार पर अब काम करना है। जिंदगी के अंदर उजाला लेकर आना है। किससे क्या फील कर रहे हैं आप और क्या चीजें आपको सही लग रही हैं, उसे कंप्लीटली कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना है आपको। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, गाइडेंस लेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन से अंधकार दूर होगा। यहां पर न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। ये अंधकार आप सबसे पहले गाइडेंस लेकर दूर कर सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर रोमांटिक साइकिल हो सकता है, ठीक है, एक नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। ये कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर तभी चीजें स्टेबल हो पाएंगी। आपको इस फुल मून के बाद गाइडेंस की जरूरत है। अदरवाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे कि मैंने वो टाइम मिस किया था अपनी लाइफ में, वो टाइम है ये। इसको मिस नहीं करना है बल्कि एक्शन में लाना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब ये आपका फर्ज है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर प्यार आपको खुद ब खुद लेकर आना है। इसमें कोई भी पर्सन आपकी मदद सिर्फ इतनी कर सकता है कि आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिवाइन आपकी मदद कर देंगे, ऐसा नहीं है। डिवाइन ने ही तो आपको इस परिस्थिति में डाला है ताकि आप एनलाइटेंड हो पाए। आप इस चीज के लिए सक्षम हैं। आप ये मत सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। यू आर गुड इनफ। आप अपनी इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिर्फ डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करके। और ये गाइडेंस आपको मिलती जा रही है और इसका इफेक्ट और ज्यादा तेज हो जाएगा जैसे ही ये हम फुल मून के पास पहुंचेंगे। फुल मून के बाद, और जो लोग ऑलरेडी गाइडेंस को समझ चुके हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। मेरी वीडियोस बहुत सारी हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। सो उस मैटर में जो लोग हेल्प ले रहे हैं या अपने रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काम कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। बिकॉज ईश्वर ने आपको चुना है कि हाँ, आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सो यू आर गुड इनफ। आपको बातचीत करनी है, तब आपको गाइडेंस मिलेगी और तब आपके जीवन का एक रोमांटिक साइकिल शुरू होगा। आपके जीवन का ऐसा साइकिल जहां पर बैलेंस आएगा। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होनी है। बट इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको रिलीज क्या करना है। आप गुस्से से, ईगो से, लड़ाई झगड़े से सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगेन अ न्यू मून कार्ड, ये टाइम एक्शन लेने का टाइम है, और एक्शन किसी को हार्म करने का एक्शन नहीं, एक्शन वो जिसमें आप लव ऐड कर सकें इस सिचुएशन में। और अगर आपने ऐसा किया, आपके जीवन में मिरेकल होगा, एकदम से चीजें चेंज हो जाएंगी और सभी चीजें आपकी फेवर में टर्न हो जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये पाइल चूज की है, इस डेक से देखते हैं ये फुल मून, ये इक्लिप्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है, इनडिसिजन का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं सिर्फ एक वही रास्ता है ऐसा नहीं, ठीक है, आप चीजों को एक ही तरीके से देख रहे हैं। इसके बाद, इस फुल मून के बाद आपका परसेप्शन चेंज होगा कि आप चीजों को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाएंगे चीजों को सॉल्व करने के लिए, और आपके अंदर एक टेंडेंसी आ जाएगी कि आप चीजों को सॉर्ट आउट करना है, चीजों को और ज्यादा लटकाना नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। अपने थ्रोट चक्रा पर आपको काम करने की जरूरत है। इसका मतलब अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी पर, मैस्कुलाइन यहाँ मैं ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपने अंदर एक एक्शन की भावना, दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा नफरत ना रखना, उन सारी भावनाओं को आपको बैलेंस में लेकर आना होगा। आपको नफरत नहीं करनी है किसी से, बल्कि जो आप महसूस करते हैं उसे खुलकर बोलना है, और सिचुएशन से आप इस सिचुएशन से निकलना है। इस सिचुएशन से भागना नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने लिए जो चुनाव आपको करना है अबंडेंस का करना है, और इस सिचुएशन से निकलना है। दरवाजे खोलने हैं जहां पर आपको सॉल्यूशन दिखे। वक्त बदल रहा है आपके लिए। बहुत ज्यादा आपने चीजों को लटका दिया, बहुत ज्यादा आपने चीजों को लिंगर ऑन किया, लेकिन अब आप एंजाइटी की एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको हर जगह से ये महसूस होगा कि टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, पता नहीं ये चीजें होंगी नहीं होंगी, पता नहीं जीवन में कभी ये अंधकार खत्म भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके मन में बहुत सारे विचार और इनडिसिजन की एनर्जी में सबसे ज्यादा आप रहने वाले हैं। मुझे कर लेना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो इस इनडिसिजन की एनर्जी से बाहर निकलना है, बिकॉज ये स्कॉर्पियो के अंदर है फुल मून। ये आपके जो इमोशंस है इन्हें कंप्लीटली चर्न करने वाला है, एकदम हिलाकर रख देगा आपको अंदर से। यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी है। आपको मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, और आप सही डिसीजन लेते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं, इस चीज का चुनाव आप खुद ब खुद करेंगे, एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। लेकिन आपको तरीका और आपको गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपने जो सिचुएशन है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं उस सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सो अब से हर एक गाइडेंस को बड़े ध्यान से समझिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वहां के लिए भी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।